आज हमारा टॉपिक है आर के नारायण का बहुत ही पॉपुलर नोवेल द गाइड। इस लेक्चर में हम इस नोवेल के जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आर के नारायण की बेसिक इंफॉर्मेशन, इस नोवेल की बेसिक इंफॉर्मेशन, इसकी थीम क्या है, उन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं आर के नारायण के बारे में। आर के नारायण वॉज बोर्न इन 1900। 1906 में इनका जन्म हुआ था और ये मद्रास में एक रिपोर्टर के रूप में कार्य करते थे। इनको एसी वेंशन मेडल एंड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और इनकी मृत्यु 2001 मद्रास में हो गई थी। और भारत की अगर देखें इंडो एग्लियन जो नोवेलिस्ट हैं, 3 भारत के इंडो एग्लियन नोवेलिस्ट हैं, उनमें से ये एक है, राजा राव मुल्कराज आनंद आर के नारायण। इनका जो फेमस काव्य है वो इस प्रकार है: द रामायण, द वेंडर ऑफ सूट्स, द डार्क रूम, द गाइड, मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स, पेंटर एंड साइंस, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर। ये कुछ इनके फेमस नोवेल हैं। जो गाइड नोवेल है 1958 में ये पब्लिश हुआ था। और मालगुडी एक प्लेस है जिसमें पूरा नोवेल जो है उसको वहां सेट किया गया है। और ये एक काल्पनिक नाम है जो कि साउथ इंडिया में एक टाउन है, कस्बा है, वो केवल इमेजिनेशन है, एक आर के नारायण का एक कल्पना है जो मालगुडी के नाम से फेमस है। ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन फ्रॉम ए टूर गाइड टू ए स्पिरिचुअल गाइड। जो एक व्यक्ति टूर गाइड होता है वो एक आध्यात्मिक गाइड बन जाता है, मार्गदर्शक बन जाता है। और वही भारत के जितने भी महान होली मैन हैं उसके रूप में से जाना जाता है। अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द नोबेल। इस नोबेल को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1960 में। और ये साहित्य अकेडमी जो कि इंडिया की नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स कही जाती है। थीम्स, इसकी कुछ विशेष थीम है: हिपोक्रेसी एंड डिस्गाइज। हिपोक्रेसी का मतलब था पाखंड, डिस्गाइज का मतलब वेशभूषा को बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन, एंड रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब होता है मोक्ष। जेंडर एंड फैमिलीज, इसमें हम जेंडर की बात करें, मेल और फीमेल दोनों है। और फैमिलीज, इसमें फैमिलीज भी शो किया गया है। ट्रेडिशन, परंपराएं भी हैं, वर्सेस मॉडर्निटी और आधुनिकता। पुरानी परंपराएं भी इसमें दिखाई देती है और आधुनिकता भी दिखाई देती है। ग्रीड, लालच एंड मटेरियलिज्म यानी भौतिकतावादी। ये कुछ इसकी बेसिक थीम है। इस नोवेल के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, राजू जो कि मेन पात्र है, एक टूर गाइड है। रोजी एक डांसर है। मार्को रोजी का हस्बैंड है। राजू, राजू इज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरीज, कहानी का मुख्य पात्र है। ही वॉज born इन अ फिक्शनल टाउन नेम मालगुडी। एक काल्पनिक जो कस्बा है साउथ इंडिया में, मालगुडी, वहां पे उसका जन्म हुआ है। बिलोंग्स टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एक बहुत ही निम्न मध्य परिवार का से संबंधित है। एंड लिव्स विद हिज मदर आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन राजू वाज यंग। जब राजू छोटा था तो उसके फादर एक्सपायर हो गए थे और वो अपनी माँ के साथ रहता है। राजू वॉज वेरी स्मार्ट एंड सेवी इन हाउ ही ग्रू हिज फादर। राजू बहुत स्मार्ट भी है और एक्सपर्ट भी कि किस तरीके से फादर की दुकान को चलाया जाए, जानता है। देन मूविंग इनटू बीइंग ए फेमस एंड रेस्पेक्टेड टूर गाइड नोन एज रेलवे राजू। लेकिन अचानक ही वो फादर की शॉप चलाते चलाते, क्योंकि रेलवे पर ही होती है, वो प्रसिद्ध हो जाता है, एक सम्मानित टूर गाइड के रूप में जाना जाता है और इसका नाम रेलवे राजू के नाम से फेमस हो जाता है। ही लव्स टॉकिंग एंड ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस। उसको बातें करना और नई नई जगह को देखना, ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। ही इज इंट्यूटिव अबाउट हिज कस्टमर्स नीड्स एंड मेक्स हिमसेल्फ इंडिस्पेंसिबल।
बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि उसकी कस्टमर की आवश्यकताएं क्या होती है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछी है, उनको कहाँ पर कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, मेक हिम से इंटरेस्टिंग, और वो उन सब चीजों में अपने आप को एक्सपर्ट करता है, और जितने भी कस्टमर्स की बात है जिसको वो सब जगह दिखाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से उनको बेवकूफ बनाना भी उसको आता है। ही इज बेस्ट एक्सपर्ट इन मेकिंग। राजू बिगिंस हैविंग एन अफेयर विद रोजी। राजू का रोजी के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। द वाइफ ऑफ हिज क्लाइंट मार्को, वो मार्को की जो क्लाइंट है उसकी वो पत्नी है। एंड बिकम्स ऑब्सेसिवली इन लव विद हर, और उसके साथ प्यार करने लगता है। क्योंकि कहानी में होता है कि जो मार्को जो वहां पर देखने के लिए आया है, उस जगह को देखने के लिए आया मालगुडी में, वो अपनी पत्नी के साथ आता है, लेकिन मार्को के पास टाइम नहीं होता, तो वो रोजी राजू के साथ हर जगह को विजिट करती है, लेकिन वहीं पर विजिट करते करते दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। दिस लव फॉर हर causes him to behave greatly and selfishly, और उसका जो प्यार है वही उसका कारण बन जाता है कि वो लालच में आ जाता है और स्वार्थी बन जाता है। इवन when he and Roji are together in Marco's absence, और ये तब होता है जब मार्को की अनुपस्थिति में दोनों साथ साथ होते हैं। he thinks of he thinks of her as property and does care about anything but himself, वह केवल जो है उसको अपनी प्रॉपर्टी मानने लगता है, रोजी को, और वो केवल अब अपने किसी चीज की परवाह नहीं करती, केवल वो अपने बारे में सोचता है। दो ही डेडिकेट्स हिज टाइम टू फर्दरिंग हर डांसिंग कैरियर, उसके डांसिंग कैरियर को बनाने के लिए वो अपना समय भी देता है। हिज डिजायर फॉर मनी इज एब्सोल्यूट एंड ही रिलीजेस द पावर ही अटेन्स बाय बीइंग द फेमस डांसर नलिनी। Rosie's changed name, manager, and lover. This greed eventually leads to the demise of his relationship, time in jail, and exile from Margaret. उसकी इच्छा होती है पैसे की, वो भी पूरी हो जाती है, और वह अपनी उसको पावर भी मिलती जो, क्योंकि वो रोजी को एक फेमस डांसर बना देता है और उसका नाम नलिनी रख दिया जाता है। अब वो उसका मैनेजर के रूप में भी काम करता है, उसके प्रेमी के रूप में भी वो काम करता है। और यही जो लालच होता है, क्योंकि पैसे उसको कमाने लगता है एक मैनेजर बनकर के उसके, लेकिन यही उसके रिश्तों को आगे जाके खराब कर देता है, और उसको उसके लिए जेल भी जाना पड़ता है, और वो मालगुडी से उसको निकाल भी दिया जाता है। इट आल्सो रिजल्ट्स इन हिज बीइंग मिस्टेकन एज ए होली मैन, लेकिन जब वो वहां से निकल जाता है जेल, तो अब उसका परिणाम ये निकलता है कि वो बाद में चल के एक पवित्र व्यक्ति के रूप में माना जाता है, चाहे वो गलती से ही माने जाते, लेकिन एक होली मैन के रूप में फेमस होता है। इन द प्राइवेसी ऑफ हिज ओन माइंड, राजू स्टिल टेंड्स towards selfishness and impatience, but the more time he spends with the pleasures, the more he grows in character. लेकिन उसको माइंड में कहीं ना कहीं कि वो एक सेल्फिश है और इम्पेशेंट भी होता है इन सब चीजें, लेकिन वो फिर भी ज्यादा से ज्यादा टाइम उन ग्रामीणों के साथ बिताता है। और जैसे और जितना वो समय उन ग्रामीणों के साथ बिताता है विलेजर्स का, उतना ही उसका कैरेक्टर भी जो ग्रो होता चला जाता है, यानी एक पवित्र व्यक्ति वो बनता चला जाता है। उसके अंदर से जो सेल्फिशनेस जो इम्पेशंस है वो सब चीजें गायब हो जाती हैं। Argu- Arguably, by the end of the novel, as a result of his fasting and praying, he achieves enlightenment and truly does becomes a holy man. लेकिन नोवेल के अंत में हम देखते हैं कि वो उसको वो फास्ट व्रत रखने लगता है, वो प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है, और जब वो प्रार्थना करता है, जब वो प्रेयर फास्ट रखने लगता है केवल लोगों की भलाई के लिए, उस गांव की भलाई के लिए, कि किसी भी तरीके से बारिश हो जाए, वहां जो अकाल पड़ा वो समाप्त हो जाए। तो इस तरीके से वो पवित्र मन से करता है, तो वो उसके मन में एक नई रोशनी जागृत होती है, और सचमुच में वे एक पवित्र व्यक्ति बन जाता है। इस तरीके से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। रोजी रोजी इज द डॉटर ऑफ ए डांसर, एक डांसर की बेटी है, जिसे प्रोस्टिट्यूट है उसकी बेटी है, एंड देयरफॉर बिलोंग्स टू ए लोअर कास्ट, इस तरीके से लोअर कास्ट को से संबंधित है। शी मैरिड मार्को, उसकी शादी मार्को से होती है, नॉट फॉर लव, केवल प्यार के लिए नहीं, बट बिकॉज ऑफ हिज सोशल स्टेट, केवल सामाजिक स्टेटस, जिससे कि उसका स्टेटस बदल जाए, क्योंकि वो एक लो स्टेटस लोअर कास्ट की है, क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूट की बेटी है, तो वो अपने तरीके से उसका सोशल स्टेटस चेंज होता है, इसलिए वो उसकी शादी मार्को से होती है। Though she is fond of dancing, यद्यपि उसे डांस करने का काफी शौक है, she sets it aside when married to Marco because he does not like. क्योंकि मार्को को उसका डांस करना पसंद नहीं, इसलिए जब वो शादी हो जाती है तो वो अपने डांस के पैशंस को अलग उठाकर रख देती है। Their marriage is not very pleasant, ज्यादा खुशनुमा जिंदगी उसकी नहीं है, शादीशुदा जिंदगी नहीं है, and Roji begins to have an affair with Raju,
और यही वजह होती है इसके राजू के साथ उसका अफेयर हो जाता है। When Marco finds out, जब मार्को को पता चलता है, he leaves her, उसे छोड़ देता है। Then she moves in with Raju and his mother, फिर वो राजू और उसकी मदर के साथ रहने लगती है। एंड विद राजू's अर्जी, और राजू के कहने पर टेक्स अप हर डांसिंग अगेन, वो फिर से डांसिंग में अपना कैरियर बनाने लगती, डांस करना शुरू कर देती है। विद हर meticulous work and Raju's business acumen, she becomes a household name. She actually changes her name to Nalin. राजू की पूरी मेहनत से उसकी किस, क्योंकि वो मैनेजर का उसके साथ काम करता है, उसको पूरे फ्यूचर बनाता है उसका, तो इस तरीके से उसका हाउस होल्ड जो नेम होता है वो चेंज हो जाता है, उसका नाम नल्ली रख दिया जाता है। शी एंड राजू बिकम इमेंसली रिच, और फिर राजू और रोजी दोनों अमीर हो जाते हैं। रोजी इज ए वुमेन ऑफ इंडिपेंडेंट दो एंड एम्बिशन, राजू एक वुमेन है, आत्मनिर्भर वाली, एंड आत्मनिर्भर विचार, यानी एक ऐसे विचार जिसको खुद ले सकती है, एंड एम्बिशन एक महत्वाकांक्षी वाली लेडी है। एट टाइम्स शी अपीयर्स टू बी मैच्योर, हालांकि वो मैच्योर है, बट एट अदर्स शी बिहेव्स लाइक ए चाइल्ड, लेकिन कभी कभी दूसरों के सामने बच्चों की तरह बिहेव करती है। शी इज born टू ड्रीमिंग एंड डज नॉट केयर वेरी मच अबाउट मटेरियल थिंग, वो मेटल चीजों के, भौतिक वाली चीजों में ज्यादा परवाह नहीं करती, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो सपने जरूर देखती है। आफ्टर राजू's entanglement with the law and her coming to terms with his real character, लेकिन जब राजू के एंटेंगलमेंट है और कानून, जब राजू कानून के अंतर्गत फंस जाता है, तो उसका रियल कैरेक्टर बाहर सामने आता है। शी डिसाइड्स टू पे देयर डेब्ट्स एंड लीव हिम, वे अपने सारी कर्जों को चुकाने का निर्णय लेती है और उसको छोड़ देती है। शी लीव्स अलोन, वे उसे अकेला छोड़ देती है, अकेली रहती है। प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल, काफी समृद्धशाली भी और सक्सेसफुल भी है, क्योंकि जब उसको पता चलता है कि राजू ने उसके साथ धोखा दिया, उसकी जो हस्बैंड ने जो उसको बुक और चीजें भेजी थी, जल्दी भेजी थी, वो राजू ने अपने पास रख ली, जो उसने उसके झूठे साइन कर दिए थे। जब पता चलता है तो वो राजू को छोड़ देती है, उसको जेल भेज देती है। राजू's मदर इज ए ट्रेडिशनल इंडियन वुमन, राजू की मदर एक ट्रेडिशनल इंडियन भारतीय वुमन है, जो परंपरा में काफी विश्वास करती है। शी इज द ओनली वन हु टेक्स केयर ऑफ राजू, वही केवल अकेली जो राजू की परवाह करती है। व्हेन हर हस्बैंड डाई, जब उसके पति खत्म हो जाते हैं। शी इज ए पॉजिटिव वुमन, एक वो पॉजिटिव वुमन भी है, सकारात्मक विचारों वाली। हु इज जनरली फ्रेंडली टू एवरीवन, जो आसानी से हर व्यक्ति के साथ दोस्ती कर लेती है। She permits Roji to live with them even after she realizes that Roji is married and belongs to a low caste dancer caste. वह रोजी को अपने साथ रहने की परमिशन दे देती, जबकि उसे महसूस होता है कि रोजी एक शादीशुदा है और वह एक छोटी मोटी कास्ट की डांसर है, फिर भी वो उसको परमिशन देती है। However, she is a woman who always who also gossips and worries about her son's choice. हालांकि वह एक वोमन भी है जो कि हमेशा गॉसिप भी करती है और इस चीज को चिंता भी करती है कि अपने बेटे की चॉइस करती है, उसने किस प्रकार की लड़की को चुना है, स्पेशली आफ्टर ही बिगिंस नेग्लेक्टिंग हिज फाइनेंस, और वो भी उसके बाद जब वह अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को निग्लेक्ट करने लगती है, यानी वो रोजी को डांसर बनाने की जगह इतना मशहूर हो जाता है राजू, कि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी रिजेक्ट कर देती है, यानी जहां से उसकी आमदनी थी उसको भी छोड़ देता है। शी आस्क्स हर ओल्डर ब्रदर, वो अपने भाई से पूछती है, राजू अंकल, जो कि राजू के अंकल हैं, टू कम हेल्प एंड एंड्स अप गोइंग टू लिव विद हिम वंस राजू इंस्टेंशन asserts itself. राजू उसकी मदद अपने भाई को बुलाती है कि हेल्प करने के लिए, किसी भी तरीके से वो राजू को इस चंगुल से बचा ले। Her relation with Raju never really recovers. She remains sad and disappointed in what he has done to his life. She does visit him in jail. उसका जो रिलेशनशिप होता है राजू के साथ, वो फिर से रिकवर नहीं होते, क्योंकि राजू यानी माँ और बेटे के रिलेशन खराब हो जाते हैं रोजी के चक्कर में, क्योंकि वो अब रोजी को पसंद नहीं करती, क्योंकि मोहल्ले पड़ोस वाले भी इस चीज को ऑब्जेक्शन उठाते हैं। वो राजू को बोलती है, लेकिन राजू उसको नहीं छोड़ता। वो अपने भाई की हेल्प भी लेती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, इस तरह की दोनों की रिलेशन खराब हो जाती है, वो अपने भाई के साथ रहने भी चली जाती है। वह दुखी रहती है और निराश हो जाती है कि वास्तव में उसने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया, और वह उससे मिलने जेल भी जाती है। मार्को मार्को इज रोजीज हस्बैंड, मार्को रोजी का पति है। ही डज नॉट सीम टू लाइक हर वेरी मच अनलेस शी इज बीइंग क्वाइट एंड pliable, but when he marries her, he was clear on not having any caste expectation. यानी मार्को
रोजी का पति है, वह नहीं दिखाई देता कि वो ज्यादा उसको पसंद नहीं करता। लेकिन जब तक वो शांत रहती है, प्रेम रहती है, जब तक शांत और उसके कहने के हिसाब से चलती है, तब तक वो ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके साथ रहता है। बट व्हेन ही मैरिड, लेकिन जब उसे शादी कर देता है तो इस चीज को क्लियर कर देता है, उसे उस वाली कास्ट के लोगों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं। He gives her what she wants most of the time, but refuses to let her continue with dancing once they married. वह उसको समय भी देता है, वो अगर वो समय की डिमांड करती है अपने पति से तो उसको समय भी देता है, लेकिन वो एक चीज के लिए मना करता है, वो कह देता है कि वो डांस नहीं करे, क्योंकि उसे काफी एज में भी पड़ा है। तो वो सब कुछ उसको देता है जो डिजर्व करती है, लेकिन वो अगर डांस की बात करते हैं, उसे उसका डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वॉट ड्राइव्स हिम एज ए स्कॉलर इज हिज इंटरेस्ट इन द हिस्ट्री, क्योंकि वो एक स्कॉलर है, किसका, और उसको हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट है, कल्चर में इंटरेस्ट है, एंड आर्ट ऑफ साउथ इंडिया के कला में। और यही वजह होती है कि वो उसकी कला को, कल्चर को, हिस्ट्री को देखने के लिए वहां पर मालगुडी में आता है। राजू इज हिज गाइड टू केव्स इन द मालगुडी। मालगुडी एरिया में जितनी भी गुफाएं होती है उनको गाइड करने के लिए वह राजू को हायर करता है, और वो उसको जो भी रेलवे स्टेशन में मिलता है। फॉर द बुक ही इज राइटिंग, वो उसके बारे में किताब लिख रहा है। बट हिज टाइम इन मालगुडी एंड इन ए ड्रामेटिक फैशन व्हेन ही फाइंड्स आउट रोजी एंड राजू वर हैविंग एन अफेयर। माँ वो मालगुडी की जो गुफाएं होती है उसके अंदर बिजी होता है अपनी किताबों को देखने, उन सब चीजों को देखने में। और यही टाइम होता है कि जब राजू और रोजी एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और राजू रोजी के दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। He refuses to have anything to do with Roji. अब वो रोजी के साथ किसी प्रकार के रिलेशनशिप को रखना नहीं चाहता, एंड लीव्स टाउन विदाउट हर, और वो उसके बिना ही उस टाउन को छोड़कर चला जाता। एट द एंड ऑफ द नोवेल ही पब्लिशेस हिज बुक टू ग्रेट एक्लेम, और बहुत ही प्रसिद्धि के साथ वो अपनी किताब को पब्लिश कराता है, जो कि नोवेल के अंदर दिखाई भी देता है। बट डिसाइड्स टू ट्रैप राजू बाई सेंडिंग इन लीगल डॉक्यूमेंट दैट ओनली रोजी कैन साइन। वो एक डॉक्यूमेंट भेजता है रोजी के लिए, लेकिन रोजी उस पर साइन नहीं करती ना होकर, बल्कि राजू उसकी जगह उसकी जगह रोजी के साइन करके उसको भेज देता है, और वो वहीं पर राजू को ट्रैक कर लिया जाता है। नोइंग राजू विल मोस्ट लाइकली फॉरजेट, वो समझ जाती है कि राजू ने उसके साथ फोर्जरी की है, यानी उसके साइन करके भेजती है उसके पति को। इस तरीके से उसको ये सब चीजें पता चलती, तो यही वजह होती है कि वो राजू को छोड़ भी देती है। तो मैं इस लेक्चर में देखा इसकी थीम कौन कौन सी है, आज के नारायण के बारे में जानकारी ली, नोवेल के बारे में जानकारी ली, और राजू का भी कैरेक्टर समझा, राजू की मदर का कैरेक्टर समझा, रोजी का भी कैरेक्टर समझा, जो कि इसके अंदर मेजर कैरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी